स्थिति में फिलहाल ये बस है, पूरे तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कितना भयंकर जो एक्सीडेंट है वो हुआ होगा। बस के हालात यहाँ पे आपको सब कुछ बयां कर रहे हैं। जिंदगी खत्म हो गई थी। हम तो बाट देख रहे, हमारे बालक भी 1 मिनट में आऊंगे। मौत को मुंह में उड़ा जाना पड़ेगा। जिस पेड़ से ये टकराई होगी वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी जो पेड़ के टुकड़े हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे। तो हमने देखा बस जो जिस साइड से खुलती है वो बस का नीचे की तरफ था जी। सभी बच्चे आगे का शीशा टूटा हुआ था, वहां से निकल रहे थे जी। बस का जो शीशा है वो यहाँ गिरा हुआ है और स्कूल उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऊपर वहां पे भी जो बस है वो टकराई है। वहां जो आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर यहाँ बस टकराई और पेड़ के ऊपर यहाँ बस टकराने की वजह से ही ये जो पेड़ का हिस्सा है वो टूटा है। किसी के हाथ की नस कट गई थी, किसी के सर में लगी थी, किसी के कोहनी पे लगी थी, किसी के घुटने में लगी थी। उन बच्चों को 2 थे जिनकी खून निकल रहे थे, उनको हमने हॉस्पिटल में रेफर कराया। ड्राइवर से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस रोड के ऊपर जैसे ही बस नीचे गई तो बस का बैलेंस बिगड़ गया जी। और बैलेंस इतना बिगड़ा कि वो सीधे जाके पेड़ से टकरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली इलाके के अंदर ही और जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उन एग्ज़ाम के दौरान एक बस यहाँ से जाते हुए बच्चों को लेकर के जा रही थी और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है और ये जो इलाका है ये है नेहरूगढ़ गांव का, जो कि यहाँ पे कोसली इलाके का ही एक गांव है। और थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे तो आपको बस की जो स्थिति है वो भी यहाँ पे नज़र आएगी। किस स्थिति में फ़िलहाल ये बस है, पूरे तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कितना भयंकर जो एक्सीडेंट है वो हुआ होगा। बस के हालात यहाँ पे आपको सब कुछ बयां कर रहे हैं जिस हालात में बस है। और यहाँ पे जो पेड़ों की टहनियाँ हैं वो अभी तक इस बस के अंदर लगी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और ऊपर जिस पेड़ से ये टकराई होगी वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी जो पेड़ के टुकड़े हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगे और ये भी आप देख सकते हैं कि पेड़ से किस तरीके से टकराई होगी। पूरा का पूरा जो शीशा है वो चकनाचूर यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये भी टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। और ये ड्राइवर साइड है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से भी सब कुछ आपको साफ नजर आएगा, टूटा हुआ शीशा। और आगे से बस के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। और बस का जो नंबर है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बस के नंबर क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। HR61C 8424 ये इस बस का नंबर है। और ये बस किसी प्राइवेट स्कूल की है और प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे नाम भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इस बस के ऊपर उस स्कूल का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। हरियाणा स्पोर्ट्स स्कूल है कोई देवराला के अंदर और उसकी जो ये बस है भिवानी के अंदर वो स्कूल मौजूद है। और इसके हालात आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पे भी साइड से भी जो शीशे वगैरह हैं वो यहाँ पे टूटे हुए आपको नज़र आएंगे। सारे के सारे जो शीशे हैं यहाँ भी टूट चुके हैं, यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। और बस वहाँ पे पलटी और ऊपर भी बस में जो लगी हुई है वो भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये बस वहाँ पे पलटी हुई बताई गई है। वहाँ पे बस जो है वो पलट चुकी थी। और वहाँ जो लोग उस मौके पर पहुँचे थे उनमें से भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने उस मौके के ऊपर वहाँ पे आखिर क्या देखा वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों में से कौन कौन पहुंचा था? यहाँ पे जो गांव के सरपंच है वो भी हमारे साथ ही में मौजूद है, लेकिन एक शख्स हो रहे हैं उनसे। सर, आपका नाम बताएं। मैं नरेश तंवर हूँ। नरेश जी, कैसे क्या हुआ आपने देखा हो?
हमारे पास एक दूधिया है हमारे गांव का, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे जो मोड़ है गैस एजेंसी के पास में बस का एक्सीडेंट हो गया है। स्कूल बच्चे जो टेस्ट देने गए थे उन बच्चों का बस का एक्सीडेंट हुआ है जी। तो हम घर से आए और अपनी फैक्ट्री से, ये धोलिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर अपनी फैक्ट्री है, वहाँ से हमने पिकअप ली और बच्चों के लिए हम पहुँच गए वहाँ। तो हमने देखा बस जो जिस साइड से खुलती है वो बस का नीचे की तरफ था जी। सभी बच्चे, आगे का शीशा टूटा हुआ था वहाँ से निकल रहे थे जी। उन बच्चों को निकाला। वहाँ करीब 3 बच्चे थे जिनको चोट लगी हुई थी। जी। गंभीर चोटें थी या नॉर्मल चोटें? नॉर्मल चोट थी, उनको सिर्फ ब्लडिंग हो रहा था। किसी के हाथ की नस कट गई थी, किसी के सर में लगी थी, किसी के कोहनी पे लगी थी, किसी के घुटने में लगी थी। उन बच्चों को 2 थे जिनकी खून निकल रहे थे, उनको हमने हॉस्पिटल में रेफर कराया। बाइक को हमारे गांव से ही हमने बच्चों को फ़ोन किया था, वो बाइक लेके पहुंच गए थे। उन बच्चों को बाइक पे बैठा के उनको संजीवनी हॉस्पिटल कोसली में भेज दिया था और जो पिकअप थी उन सभी बच्चों को पिकअप में बैठा के और रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तो सभी ने बताया कि हम दादरी और भिवानी की साइड के हैं, वहाँ जाना है, हमें भिवानी जाना है। तो सभी को पिकअप में बैठा बताया कि बस कहाँ से आ रही थी? बच्चों ने बताया कि वो रेवाड़ी से पेपर देने के गए थे। तो सुबह तो वो नॉर्मल वे से चले गए थे, आते समय रास्ता भटक गए थे वो लोग और नेविगेशन के ऊपर बार बार उनको रॉन्ग बताया जा रहा था। काफ़ी परेशान था डॉक्टर जो इसका ड्राइवर था। ड्राइवर ने जो गावड़ी में एक टूटा हुआ रोड है, ये काफ़ी टाइम से मुद्दा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी उठाना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसका रिपेयर का, क्योंकि आपको मौके पर भी लेकर के चलेंगे जहाँ पे और जिस स्थिति में और जिस कारण से पूरा हादसा हुआ है वो जगह भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इनकी बात सुन लेते हैं। सर बताएं। वो उन बच्चों ने बताया और ड्राइवर ने भी, हम ड्राइवर से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस रोड के ऊपर जैसे ही बस नीचे गई तो इसका बैलेंस बिगड़ गया जी। और बैलेंस इतना बिगड़ा कि वो सीधे जाके पेड़ से टकरा गई जी। और बच्चे वहाँ से निकल के हम सबको रेलवे स्टेशन पे हमने छोड़ दिया सबको और सभी 5-10 मिनट के बाद ये ट्रेन आ गई थी, सारे बच्चे ट्रेन में बैठ के और चले गए जी। उसके बाद तक बस को कौन पहुंचा के गया? या उसके बाद प्रशासन यहाँ डीसी और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सभी प्रशासन यहाँ पहुँच गया था। फिर हमने फ़ोन किया हमारे गांव के ठेकेदार, हमारे ताऊ जी हैं, उनके ट्रैक्टर है उनके पास में जो पोल उठाने का काम करता है, उस ट्रैक्टर से हमने बस को प्रशासन के सामने उसको सीधा कराया कि कहीं कोई बच्चा नीचे ना दबा हुआ हो। और उसके बाद फिर उसको प्रशासन ने कहा कि इसको भेजिए जी। तो कोई ड्राइवर प्रशासन के पास था नहीं, तो हमारे छोटे भाई यहाँ अपनी फैक्ट्री के ऊपर यहाँ लेके आए हैं, वो यहाँ स्पुर्द करके गए हैं। कल वो स्कूल वाले आएंगे या प्रशासन वाले इसको जहाँ लेके जाएंगे वो लेके चले जाएंगे, तब तक ये यहाँ खड़ी है। जी। क्या कहेंगे पूरे मामले के ऊपर, आप बताएं, क्या कुछ पता लगा? देखिए, जो मामला हुआ है ये बहुत बेहद दुखद है और मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिली थी और इन्फॉर्मेशन के बाद मैं मौके पे भी आया था, प्रशासन यहाँ पे मौजूद था और उसके बाद जो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे उसके बाद जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो और मैं खुद मौके के ऊपर हम गए और हमने कोसली एसडीएम को इस पूरे मौके की जो भी घटना थी उसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एसडीएम को हमने दी है। बिल्कुल। और अब हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे कि ये हादसा हुआ है और जिस कारण से हादसा हुआ है वो जगह और वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश। अब हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि जो एक्सीडेंट है वो हुआ और यहाँ आप जो बस के कांच टूटे हुए आपको शीशे नज़र आएंगे वो यहाँ पे गिरे हुए हैं और यहाँ टूटे हुए कांच बाकायदा गिरे हुए हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड आगे देख पाएंगे जहाँ पे कि जो बस है वो टकराई है आकर के, यहाँ जो आपको बस के टायर वगैरह हैं वो भी यहाँ पे नज़र आएंगे और उसके साथ साथ आप देख सकते जो शीशा बस का है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा और उसके ऊपर यहाँ पे जो स्कूल का OL लिखा हुआ है वो भी इधर मौजूद है। और इधर मैं अपने साइकिल कहूँगा आपको एक बार दिखाए, जो स्कूल का पूरा उसकी बस का जो शीशा है वो यहाँ गिरा हुआ है और स्कूल उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर वहाँ पे भी जो बस है वो टकराई है। वहाँ जो आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर यहाँ बस टकराई और पेड़ के ऊपर यहाँ बस टकराने की वजह से ही ये जो पेड़ का हिस्सा है वो टूटा है और साफ तौर पे ऊपर से टूटा हुआ आपको ये नज़र आएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा था कुछ बच्चों को भी जो चोटें हैं वो आई हैं और लेकिन इसका जो पूरा कारण है वो क्या रहा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझनी पड़ेंगी। अब यहाँ अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ जो रोड है वो आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल आपको टूटा हुआ नज़र आएगा और यहाँ से
वहाँ सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे रोड बना हुआ नहीं है, बीच में जो रास्ता है वो यहाँ तक ही जो है वो मौजूद है, और उसके बाद में पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इसी तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि टूटा हुआ रास्ता आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और वो आप साफ तौर पे दूर तक नज़र आपकी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको दिखाई देगा। और इसी वजह से यहाँ पे जो एक्सीडेंट है वो बताया जा रहा है, और ड्राइवर ने यहाँ पे लोगों को बताया भी है कि उसको पता नहीं चला कि आखिर जाना किधर है, और टूटा हुआ रास्ता होने की वजह से जो बस है वो यहाँ पे टकराई है। जो ड्राइवर था वो अनजान था यहाँ के इलाके से, और इसी वजह से जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। और अब इस एक्सीडेंट के पीछे जिम्मेवार आखिर किसको ठहराया जाए, क्या प्रशासन को इसके पीछे जिम्मेवार ठहराया जाए, या फिर जो बस है या बस का ड्राइवर है उसको इसके पीछे जिम्मेवार ठहराया जाए, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आखिर क्या हुआ होगा और आपको जिम्मेवार कौन लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।